जी बच्चों, कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, कल याद एक टाइप की थी टाइम एंड वर्क में जाते जाते, तो वही टाइप को मैं पाइप्स एंड सिस्टम में दोहरा रहा हूँ, वही टाइप को मैं पाइप्स एंड सिस्टम में दोहरा रहा हूँ। आज बच्चे बहुत कम है, राइट। चलिए, वही टाइप को मैं दोहरा रहा हूँ पाइप्स एंड सिस्टम में। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कल याद एक टाइप की, ध्यान दीजिए। तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 32 आवर्स। ध्यान देना, ये वही टाइप है जब बीच में बंदे चले जाते थे, अब बीच में पाइप्स को बंद करेंगे या खोलेंगे, राइट। तो पाइप ए टैंक को भरती है 24 घंटे में, ध्यान देना, और पाइप बी टैंक को भरती है 32 घंटे में, ठीक है, 32 आवर्स में। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसका एलसीएम लेना है। ले लिया, विच कम्स आउट टू बी 96 यूनिट। तो आपके पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 96 लीटर, मान लो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 लीटर पर आवर, राइट। मान लो टैंक की कैपेसिटी 96 लीटर्स की है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 लीटर पर आवर। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, राइट। ए की आ जाएगी 4 लीटर पर आवर और बी की आ जाएगी 3 लीटर पर आवर। अब आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को इकट्ठे खोला, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट टैंक इज फुल इन 18 आवर्स। बच्चों, अभी तक के आपके जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है कि काम कितनी देर में हुआ। कल यही चीज पूछी होती थी, टैंक कितनी कि बीच में किसी को बंद कर दिया और टैंक 18 घंटे में भर गया। कल यही था ना, काम कितने दिन में खत्म होगा ये बताइए, बीच में ये 5 दिन बाद चला गया। आज काम कितने दिन में खत्म हुआ है वो गिवन है, और बीच में पाइप को कितनी देर के बाद बंद किया वो पूछा है। कहता दोनों को स्टार्टिंग से चला दिया, दोनों को स्टार्टिंग से चला दिया, और कुछ देर के बाद बी को बंद करा और टैंक भर गया। जी, टैंक भर गया कितने घंटे में, 18 घंटे में। तो मुझे एक चीज तो क्लियर है कि यार जो ए है वो तो शुरू से लास्ट तक चला है, राइट। जो ए है वो तो स्टार्टिंग से लास्ट तक चला है, ये तो बीच में बंद ही नहीं किया, राइट। बी को बंद किया ना, तो ए जो है वो 18 घंटे चला होगा। अगर टैंक 18 घंटे में भरा है तो ए 18 घंटे चला होगा, तो 4 लीटर पर आवर के हिसाब से 18 घंटे में ए ने इतना काम किया होगा, 4 लीटर पर आवर के हिसाब से ए ने 18 घंटे में इतना काम किया होगा। मैंने ए का शुरू से लेके लास्ट तक का टोटल टाइम ले लिया, राइट। वो क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये क्लियर हुआ कि दोनों स्टार्टिंग से ही चले हुए थे, बीच में बी को बंद किया, ए को बंद नहीं किया, और टैंक 18 घंटे में भरा है। तो एक चीज की क्लैरिटी होती है। देखो बच्चों, इक्वेशन भी 3 तरीके से बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो ए 18 घंटे में 18 × 4 72 लीटर पानी डाल देगा। और मैं ना एक बात पे टिका हुआ हूं कल से, मैं तो एक्स उसी को मानूंगा जो पूछा है। मैंने मान लिया बी को एक्स घंटे बाद बंद किया था, बी स्टार्टिंग से चला था, राइट। ये मैंने जो काम लिया ना, ये ए का सारा काम है शुरू से लास्ट तक का। बी मान लो एक्स घंटे तक चला था, बी को एक्स घंटे बाद बंद किया था, तो बी एक्स घंटे ही चला होगा, क्योंकि बी भी स्टार्टिंग से ही चल रहा था। तो बी ने एक्स घंटे में कितना काम किया होगा, 3 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी के साथ 3x, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज 96 लीटर। कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, 18 × 4 72 लीटर पानी ए ने डाला। मैं सीधा भी बता सकता था आपको, यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास, 8। क्लियर यानी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस बार पहली बार आपको ये गिवन है कि काम कितनी देर में हुआ। दोबारा देखिए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा, कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। ए 24 घंटे में भरता है, बी 32 घंटे में भरता है। बच्चों, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, ये कल वाली ही टाइप है। सबसे पहला काम मैंने किया, टैंक का टोटल वर्क मान लिया 96 लीटर, मान लो 96 लीटर टोटल वर्क है विच इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब ए 24 घंटे में पूरे टैंक को भरता है तो 4 लीटर पर आवर भरेगा, और बी 32 घंटे में पूरे टैंक को भरता है तो 3 लीटर पर आवर भरेगा, राइट। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब बड़ी सिंपल सी बात है, उसने कहा दोनों को स्टार्टिंग से इकट्ठे ओपन किया और कुछ देर बाद बी को बंद किया, और जो टैंक है वो 18 घंटे में भर गया। टैंक कितने घंटे में भर गया, 18 घंटे में। तो ए तो शुरू से लेके लास्ट तक ही चला ना, तो 18 घंटे अगर टैंक भरा है, राइट। देखो वो आप अमरजीत आपका जो क्वेश्चन है ना 18 - x,
उसमें आपको मुझे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा आपने x क्या माना, ठीक है। हम कई बार क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, हम टीचर को ये भी नहीं बताते कि 18 माइनस एक्स इज व्हाट। 18 माइनस एक्स इज टोटल टाइम में से x घंटे कम, राइट। टोटल टाइम में से x घंटे कम, तो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो 18 माइनस एक्स मान लो, टोटल टाइम में से x घंटे कम माने आपने। मैंने क्या माना है, काम ही कितनी देर किया, वहां से x आपका 10 आ जाएगा तो भी आंसर 8 ही रहेगा ना। लेकिन उसने ये थोड़ी पूछा कि b ने टोटल टाइम से कितने घंटे कम काम किया, उसने ये पूछा b को कितनी देर बाद बंद किया, तो b अगर x घंटे चला होगा तो b x घंटे बाद ही बंद हुआ होगा, राइट। मेरा पॉइंट क्लियर कर रहे हो। मैंने क्या किया, a का शुरू से लेके लास्ट तक का टोटल टाइम ले लिया, राइट। टोटल टाइम 18 घंटे है तो 4 लीटर की एफिशिएंसी डाल दी। फिर मैंने क्या किया, b x घंटे x देर बाद बंद किया था तो x घंटे ही चला होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये एक इक्वेशन भी कई तरीके से बन सकती है, राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ध्यान देना, कि x घंटे a चला, x घंटे b चला। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ये तब तक चले जब तक b को बंद नहीं किया था, b को बंद कर दिया। अब क्योंकि टोटल टाइम 18 घंटे है तो 18 माइनस x घंटे a चला होगा, राइट, इक्वल टू 96। इससे भी आंसर आ जाएगा, इसको इक्वल टू 96 रखेगा तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये ज्यादा इजी है बच्चा, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। गॉट इट, गॉट इट। क्लियर है मेरी बात? बच्चे कम होते जा रहे हैं, मुझे लगता है इनको डिजिटल बोर्ड वाली क्लासेस ही पसंद है। लाइव इंटरेक्शन देखो, अमरजीत का डाउट मैंने डिस्कस कर लिया, लाइव इंटरेक्शन का ये फायदा होता है। अभी अगर मैं अनअकैडमी का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वहां पे तो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल होता है रब करना, लिखना। क्लियर है अमरजीत? क्लियर है? क्लियर है अमरजीत? पक्का? डन? चलिए एक क्वेश्चन अपने हाथ से करिए, आपकी बारी। आंसर प्लीज। सेम क्वेश्चन कल आपको करवाया था, सोच समझ कर आंसर देना। बस वही क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टर्न में आ रहा है, वही क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टर्न में आ रहा है। सेम क्वेश्चन है। सभी का आना चाहिए। सभी का आंसर चाहिए, ट्राई कीजिए। ए 20 घंटे में भरता है, बी 25 घंटे में भरता है, दोनों को 5 घंटे ओपन रखा। कहता है कितनी देर बाद टैंक को बंद करूं कि वो सेकेंड इन टर्न ऑफ, इन हाउ मेनी मोर आवर्स इज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड। ट्राई कीजिए, अब बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं समझाता हूं, बहुत आसान था। एक पाइप है ए जो 20 घंटे में टैंक को भरती है, एक पाइप है बी जो 25 घंटे में टैंक को भरती है, ठीक है, राइट। सबसे पहला काम, टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क है 100 लीटर, ठीक है, ठीक है। तो ए का हुआ 5 लीटर पर आवर और बी का हुआ 4 लीटर पर आवर, ठीक है। दोनों को ओपन किया, 5 घंटे दोनों ओपन रही, तो 5 घंटे अगर दोनों ओपन रही तो 5 घंटे ए भी ओपन रहा और 5 घंटे बी भी ओपन रहा, राइट। अब सेकंड को बंद कर दिया और पूछा गया, पूछा ये है कि कितना और टाइम लगेगा। अब जो भी भरेगा वो ए भरेगा। मैंने मान लिया x घंटे और लगे तो 5x काम और करना पड़ा, 5x काम और करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 100। इतना काम तब तक हुआ था जब तक दोनों थे। अब सेकंड को बंद कर दिया, अब पूछा कि कितना टाइम और लगा, तो मैंने x वही माना जो पूछा कि x घंटे और लगे। तो अब a ही चल रहा है ना, तो x घंटे के हिसाब से 5 लीटर की एफिशिएंसी के हिसाब से 5x काम होगा, दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100। गॉट इट, गॉट इट। क्लियर है बच्चों? यहां से आपके पास x आ जाएगा। कमेंट सेक्शन प्लीज, एनी क्वेरी? कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज। कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। डन है? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। डन।
चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे। एक और क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे। पाइप है ए जो टैंक को भरती है 15 मिनट में, और एक और पाइप है बी जो टैंक को भरती है 20 मिनट में। ठीक है, ए 15 मिनट में, बी 20 मिनट में। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि दोनों पाइप्स को, राइट, दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन किया और 2 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया, मतलब 2 मिनट तक दोनों चलते रहे। ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए, सभी बच्चे दे सकते हो, क्विकली आंसर दीजिए सारे, जल्दी। सभी बच्चे दे सकते हो, सभी का आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपने इनकी एफिशिएंसी लेनी है, कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क लेना है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 लीटर। कितना आ जाएगा, 30 लीटर। ठीक है, तो ये भरता है 2 लीटर पर मिनट, इस बार मिनट से ध्यान रखना, और ये भरता है, सॉरी 60 लो, 60 लो, 60 लो। 30 लेने से नुकसान नहीं होगा, पॉइंटों में चले जाएंगे। तो ये होगा आपका 4 लीटर और ये होगा आपका 3 लीटर, राइट राइट। तो अब क्या होगा, देखिए, ये 4 लीटर होगा और ये 3 लीटर होगा, राइट। अब ऐसा है कि उसने कहा दोनों को 2 मिनट तक चलाया, राइट। 2 मिनट ए चला, 2 मिनट बी चला, अब ए को बंद कर दिया, राइट। अब ए को बंद कर दिया, लेकिन ये वाली अप्रोच आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है इन फ्यूचर। आप, हो सकता है पेपर में ये आंसर टिक कर दो। एक बार मैं कमेंट में देखूं किस किस ने ये आंसर टिक किया, एक बार मैं कमेंट में देखूं किस किस ने ये आंसर टिक किया। एक मिनट, किसी ने आंसर 46/3 देखो दिया ना, गलती करी ना, गलती करी ना, मेरे पास लेट आ रहे हैं कमेंट आज। देख, मीना गलती कर दी ना, देओल गलती कर दी ना। आप लोग मेरी बात माने ही नहीं, आपने मेरी माननी क्यों है, आपने तो अपना दिमाग चलाना है ना, तो चलाओ अपना दिमाग। फोन आता है जी बच्चे का, जी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है जी, करा दो हमें, हमें इतना बड़ा करना नहीं है। तो मैं एक ही सजेशन देता हूँ यार, 4 चैप्टर कर लो, ढंग से कर लो, क्योंकि पेपर में कौन सा क्वेश्चन उठकर आएगा, आपको कोई 10 दिन में मैथ्स करा देगा तो उससे आप मैथ्स थोड़ी कराओगे पेपर में, राइट। गलती करी, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए गलती करी। सुनो, अब इसको काटो। ऐसा है, कल एक टिप दिया था, इस टाइप में एक्स वही मानना जो पूछा है, तो मैंने माना टोटल टाइम एक्स। तो 2 मिनट बाद ए को बंद किया था, मतलब बी शुरू से लास्ट तक चला था, तो ये बी का हुआ टोटल काम शुरू से लास्ट तक का। ए 2 मिनट बाद बंद किया था तो ए का 2 मिनट का काम, दैट इज इक्वल टू 60। कैलकुलेशन देख लो कितनी कम होगी, अब लगा लो हिसाब, कैलकुलेशन कितनी कम होगी। समझे नहीं समझे, समझे, क्लियर है नहीं, क्लियर है, पक्का हो जाएगा, आसान था ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए करें आगे, चलें आगे, हो जाएगा। चलिए अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ लेके जा रहा हूँ, दैट इज अल्टरनेटली वाली टाइप। आई होप सभी का क्लियर है, एक बार कमेंट्स कर दो, डन कर दो, एक बार कमेंट में डन कर दो, डन कर दो कमेंट में सारे बच्चे, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आ जाओ, अब आ जाओ, राइट। चलिए अल्टरनेटली वाली टाइप है। अब अल्टरनेटली की टाइप क्या कहती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने चेन रूल पढ़ा, टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा, और वो टाइप पढ़ी जिसमें लोग बीच में आके चले जाते थे, छोड़ जाते थे। पाइपों वाले में भी वो पढ़ा।
अल्टरनेटली वाला ना थोड़ा सा आपने इक्वेशन से नहीं करना, क्योंकि इसमें ना काम मिलकर नहीं कर रहे होते, इसमें काम अल्टरनेटली कर रहे होंगे एक एक दिन छोड़ के। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दो पर्सन हैं, ठीक है। ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक है। तो ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। सबसे पहला काम आपने एलसीएम लेना है। कितना ले लिया? 30 यूनिट। तो ए के आए 2 यूनिट, बी के आए 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ मिलकर काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ दे वर्कड अल्टरनेटली, दे वर्कड अल्टरनेटली विद ए बिगिनिंग, विद ए बिगिन, ए ने बिगिन किया, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है कि उन्होंने काम अल्टरनेटली शुरू किया और ए ने बिगिन किया, ये लिखा हुआ है, ध्यान देना बस, ठीक है, ध्यान से। उन्होंने काम अल्टरनेटली किया और ए ने बिगिन किया, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो अगर अल्टरनेटली काम चल रहा है तो पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, तो ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 2 यूनिट। दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा, तो बी दूसरे दिन कितने यूनिट करेगा? 3 यूनिट। तो यहां पे आप लोग ये बोलोगे बच्चों, अल्टरनेटली लिखा हो तो कभी भी इक्वेशन मत बनाना, क्वेश्चन थोड़े टेढ़े होते हैं। तो अब आप ये बोलोगे 5 यूनिट खत्म हुए 2 दिन में, राइट। 5 यूनिट खत्म हुए कितने दिन में? 2 दिन में। यहां तक क्लियर है? 5 यूनिट खत्म हुए कितने दिन में? 2 दिन में। तो अगर 5 यूनिट 2 दिन में खत्म हुए, अगर 5 यूनिट 2 दिन में खत्म हुए तो टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। अब अगले दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। बेसिकली वो अल्टरनेटली कर रहे हैं, एक एक दिन करके। अल्टरनेटली का मतलब होगा एक एक दिन करके। तो इंटू 6 इंटू 6, 12 आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं यार? थोड़ा टेढ़ा है, मैं एग्जांपल्स दूंगा काफी सारी, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। देखो बच्चों, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक है। दोनों अल्टरनेटली काम कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया जी टोटल वर्क है 30 यूनिट, टोटल वर्क है 30 यूनिट। तो 10 दिन के हिसाब से 30 यूनिट वर्क है, तो ए का पर डे का काम 3 यूनिट होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, और बी का पर डे का काम 2 यूनिट होगा, ठीक है। ए का पर डे का काम 3 यूनिट होगा और बी का पर डे का काम कितना होगा? 2 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट मतलब 5 यूनिट होंगे 2 दिन में, 5 यूनिट होंगे 2 दिन में, राइट। 2 दिन में क्यों होंगे? क्योंकि वो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन करके बारी से। तो 5 यूनिट 2 दिन में होंगे, तो अगले 5 यूनिट फिर 2 दिन होंगे, तो काम कितना है? 30 यूनिट। तो 5 का टेबल है 30, किससे मल्टीप्लाई करो? 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। लेकिन इसी में ही वैल्यूज चेंज करूंगा तो क्वेश्चन बदलेंगे, राइट। क्वेश्चन बदलेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, प्लीज 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 ध्यान देना, ठीक है। इस एग्जांपल पे देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। ए काम को खत्म करता है 9 दिन में, ठीक है, और बी काम को खत्म करता है 12 दिन में, ठीक है। ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ठीक। सबसे पहला काम टोटल वर्क एज्यूम करो। टोटल वर्क हुआ 36 यूनिट। देखे चलना, क्वेश्चन बदला है, आपको पता नहीं लगा। वैल्यूज चेंज करने पे रास्ते बदल जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो ए का हुआ 4 यूनिट पर डे और बी का हुआ 3 यूनिट पर डे, ठीक है। ए का हुआ 4 यूनिट पर डे और बी का हुआ 3 यूनिट पर डे, मान लिया, मान लिया। अब सुनना ध्यान से, ए के हैं 4 यूनिट पर डे और बी के हैं 3 यूनिट पर डे, मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ऐसा है कि दोनों काम करते हैं अल्टरनेटली, लेकिन बिगिन किसने किया? ए ने। ये बहुत मैटर करेगा, आपको अभी पता लगेगा कैसे। बिगिन किसने किया? ए ने। तो ए पहले दिन कितने यूनिट करेगा? 4 यूनिट। तो बी दूसरे दिन कितने यूनिट करेगा? 3 यूनिट। ए पहले दिन 4 यूनिट करता है तो बी दूसरे दिन 3 यूनिट करेगा, राइट। तो कितने यूनिट खत्म होंगे? कितने यूनिट खत्म हो जाएंगे हमारे पास, राइट। कितने यूनिट खत्म हो जाएंगे? 7 यूनिट खत्म हो जाएंगे। 7 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में? 2 दिन में।
7 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में? 2 दिन में। काम कितना है? 35 36। अब आपने ये देखना है 36 से पहले 7 का टेबल क्या होता है? 35। तो 35 यूनिट होंगे, किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से, 10 दिन में। 35 यूनिट होंगे 10 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? 35 यूनिट कितने दिन में होंगे? 10 दिन में। अगर 7 यूनिट 2 दिन में होंगे तो 35 यूनिट कितने दिन में होंगे? 10 दिन में। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से। अब बारी किसकी होगी? अब आपको सोचना है बारी किसकी होगी। देखो ये 7 यूनिट 2 दिन में कैसे हुए? ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो 35 यूनिट इस हिसाब से खत्म होंगे कितने दिन में? 10 दिन में। 35 यूनिट कितने दिन में हो जाएंगे? 10 दिन में। अब बारी किसकी होगी? अब बारी होगी ए की, क्योंकि बिगिन किसने किया था? ए ने। ठीक है, मुझे कमेंट्स चाहिए आप सभी के। ठीक है, मुझे कमेंट्स चाहिए आप सभी के। अब बारी किसकी होगी? ए की, राइट। अब बारी किसकी होगी? ए की। तो अब ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट करता है? 4। ए एक दिन में कितने यूनिट करता है? 4। यूनिट कितने बचे हुए हैं? यूनिट कितने बचे हुए हैं? यूनिट बचा हुआ है 1। यूनिट बचा हुआ है 1, क्योंकि टोटल वर्क है 36। तो देखो आपको अपने दिमाग से सोचना है, ए 4 यूनिट पर डे में करता है, तो अगर 1 यूनिट करना पड़े उसको तो 1/4 डेज ही लेगा। 1/4 डेज ही लेगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 10 1/4। 10 1/4 का मतलब होगा 10.25। गॉट इट और नॉट? अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता बी बिगनिंग, तो यहां तक तो ऐसे ही चलता, बी करा ए करा, बी करा ए करा, तो 7 यूनिट 2 दिन में, तो 36 यूनिट टोटल है। 36 से पहले 7 का टेबल 35, तो 35 यूनिट किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। 35 यूनिट 10 दिन में हो जाएंगे इस हिसाब से, राइट। अब अगर बी की बारी है तो यूनिट कितने बचे हैं? 1, क्योंकि टोटल यूनिट 36 से 35 हुए, यूनिट 1 बचा। अब बारी किसकी है? बी की। बी पर डे में कितने यूनिट करता है? 3। बी पर डे में 3 यूनिट करता है, लेकिन 3 यूनिट तो पड़े ही नहीं है, 1 यूनिट पड़ा है, तो कितना टाइम लगेगा? दैट इज 1/3 डेज। दैट इज 1/3 डेज। क्लियर है? तो आंसर कम्स आउट टू बी 10 1/3 इफ इट इज बी बिगिनिंग। तो इस क्वेश्चन में ये मैटर करेगा बिगिन किसने किया। तो बच्चों जो पीछे एग्जांपल दी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, और ये जो एग्जांपल है, दोनों की वर्डिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज करने पे स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? कमेंट सेक्शन प्लीज। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? पक्का सभी को क्लियर है? थोड़ा तंग करूं आपको? अब आप हैरान हो जाओगे एप्टीट्यूड क्या होता है। मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहा हूं और आपके स्टेप्स बदल जाएंगे। सुनना, ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको अल्टरनेटली समझ आ गया। ठीक है, मैं यहीं पे वैल्यूज लिख रहा हूं। ए काम को खत्म करता है 12 दिन में। ठीक है, ए काम को खत्म करता है 12 दिन में। बी काम को खत्म करता है 16 दिन में। ठीक है, ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, दोनों करते हैं अल्टरनेटली काम। ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपको ये टाइप समझ आ जाएगी। ए बिगिन किया और काम किया अल्टरनेटली, तो बताइए कितने दिन में खत्म होगा? मुझे एग्जैक्ट चाहिए, फ्रैक्शंस में जो भी आएगा एग्जैक्ट चाहिए, जो भी आएगा। चल ठीक। टेन 1/4, ये तो पिछले का था ना। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज इन द कमेंट सेक्शन, आंसर प्लीज।
13 1/4, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक लग रहा है मुझे। 13 1/4, गगन गर्ग, वेरी गुड, गगन गर्ग का ठीक है। तो देखो, सिर्फ आप सोचोगे मैंने 3 क्वेश्चंस की वर्डिंग भी सेम उठाई है, सिर्फ 3 बार वैल्यूज चेंज किए हैं और आंसर्स कैसे बदल रहे हैं, क्वेश्चन के स्टेप्स कैसे बढ़ रहे हैं। देखो, लेट मी क्लियर यू। सबसे पहले टोटल वर्क ले लो, ले लिया, ले लिया। अल्टरनेटली को समझो बच्चों, अल्टरनेटली बड़ी टेढ़ी चीज़ है, ठीक है। तो ए के यूनिट कितने हुए, ए के यूनिट हुए 4 और बी के कितने हुए 3। अब जो बच्चे जैसे कहते हैं सर टाइम एंड वर्क 2 दिन में खत्म कर दो जी, सब इंस्पेक्टर में तो इतना आना नहीं, अब वो आपसे पूछ के थोड़ी पालेगा अल्टरनेटली का क्वेश्चन तो ये भी 2 लाइनों का ही दिख रहा है ना हमें, क्वेश्चन तो ये भी 2 लाइनों का ही दिख रहा है हमें, है ना। वो आपसे पूछ के तो देगा नहीं। तो सुनो समझो, गलत आंसर्स आ रहे हैं बच्चों, गलत आंसर्स आ रहे हैं, एक बार सुनो तो सही, सुनो तो सही। 13 2/3 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 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 13 2/3 करेक्ट आंसर है। गगन गर्ग गलत है बच्चा, अरे क्या बात है, नवल का सबसे पहले आया ना, रिया बांसल का सबसे पहले आया, रिया, राकेश, यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट ही बहुत हो यार। दीपक, अमरजीत, बलराज, नवनीत, परी शर्मा, आप लोगों के करेक्ट है। मुस्कान करेक्ट है बच्चा। यार तुम लोगों को जरूरत क्या है मेरी, तुम लोग तो इंटेलिजेंट ही बहुत हो, टॉप क्लास बच्चे हो यार तुम लोग तो, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। आशीष, मनीषा, क्या बात है। आपको पता है आपका परसों टेस्ट है, आपका परसों टेस्ट है, तैयार है ना। हाँ चलिए सुनिए ध्यान से अभी, सुनिए ध्यान से अभी प्लीज़। तो सबसे पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो 4 और 3 7 यूनिट होंगे, 7 यूनिट होंगे कितने दिन में, 7 यूनिट होंगे आपके 2 दिन में, ठीक है। तो 48 से पहले 7 का टेबल 42, तो 42 यूनिट होंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 12 दिन में, क्योंकि 7 यूनिट 2 दिन में अल्टरनेटली हैं, इकट्ठे नहीं है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब आपको पहले ये क्लियर करना है बारी किसकी है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि 14 दिन नहीं लगते, 14 दिन लगते तो 49 पे जाता आंसर, है ना। वैल्यू टोटल वर्क ही 48 है, तो वर्क से ऊपर जाकर कुछ लोग करते हैं, उसको अवॉइड करना, फंस जाओगे, मेरे हिसाब से चलना। देखो ऐसा है, अब बारी है ए की, 13वें दिन आएगा ए, 13th डे ए आएगा, ए अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 4 यूनिट और कर देगा। देखो काम तो नहीं खत्म हुआ, अब काम नहीं खत्म हुआ, तो 13 दिन में 46 यूनिट हो गए। अब मुझे ये भी क्लियर था कि 14 दिन नहीं लग सकते क्योंकि वर्क 49 नहीं था, 48 था। 13 दिन हो गए, काम 46 यूनिट हो गया। अब यूनिट कितने बचे हैं, टोटल वर्क है 48 यूनिट, तो यूनिट कितने बचे हैं, यूनिट बचे हैं बच्चों 2 यूनिट बचे हैं 2। बारी किसकी है अब 14वें दिन, अरे बारी किसकी है, बी की, दिमाग से करने होते क्वेश्चंस। बारी है बी की, बी दिन में 3 यूनिट निपटाता है, बी दिन में 3 यूनिट निपटाता है, तो यूनिट तो 2 बचे, तो पूरा दिन तो लेगा नहीं, तो कितने डेज लेगा, 2/3 डेज। तो आंसर इज 13 2/3। यस और नो, यस और नो। इस क्लास के लिए लाइव होना जरूरी है एक्चुअली, यस और नो। क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है, कमेंट सेक्शन प्लीज। 12 दिन में 42 यूनिट हो गए, तो 13वें दिन ए आएगा, ए आके 4 यूनिट निपटाएगा, 46 यूनिट हो जाएंगे 13 दिन में। अब 14वें दिन आएगी बी की बारी, अब बी बारी देने आ गया, तो बी दिन में करता है कितने यूनिट, 3 यूनिट, लेकिन यूनिट तो 2 बचे हुए हैं, 46 हो गए तो यूनिट तो 2 बचे हुए हैं, तो आंसर कितना आएगा, 2/3 डेज। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, अगर बी ने बिगिन किया होता, अगर बी ने बिगिन किया होता तो क्या होता, अगर बी ने बिगिन किया होता तो 13वें दिन बी बारी लगाता, 13वें दिन बी बारी लगाता, तो 45 यूनिट हो जाते 13 दिन में, राइट। वो 14 नवनीत रंधावा 7 यूनिट 2 दिन 14 दिन 49 यूनिट हो जाएंगे, तो 49 यूनिट तक काम में है ही नहीं, ठीक है। 14 ऐसे ही नहीं हो सकता, तक्का थोड़ी करना है ना। चलो सुनो तो सही, अभी 42 यूनिट 12 दिन में अगर बी ने बिगिन किया होता तो 13 दिन बी बारी लगाता, बी बोलता मैंने शुरू किया था, मैं तू, अब 12 दिन हो गए तो लास्ट में तू था, तो 13वें दिन मैं आऊंगा, 13वें दिन आके 3 यूनिट कर गया। अब 14वें दिन यूनिट कितने बचे,
अब यूनिट कितने बचे हैं? अब 45 यूनिट हुए हैं, 48 के हिसाब से 3 यूनिट बचे हैं। बारी किसकी है? एक ही। एक दिन में 4 यूनिट निपटाता है, लेकिन 3 यूनिट बचे, तो आंसर कितना होगा? 13 3/4 days। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटली, मैंने सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके, बच्चों ये चीजें टीचर के हाथ में होती हैं। अगर मैं 10 और 15 की एग्जांपल से आपको अल्टरनेटली समझाता तो क्वेश्चन तो सेम था, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ वैल्यूज से हुआ है, वर्डिंग से नहीं हुआ। वर्डिंग से नहीं हुआ, वैल्यूज से हुआ है। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? कर दोगे अब जाके, छोड़ना मत अल्टरनेटली को। राइट, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया है। राइट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आंसर दीजिएगा, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। बहुत बना बनाया क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए। ठीक है, सभी का आना चाहिए। ए 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव्स? सभी को क्लियर है ना? सर जो मेंसुरेशन अनअकैडमी पे है उसकी पीडीएफ जैसे या नहीं नहीं, वो फ्री की क्लासेस हैं। मैं समझा नहीं मुस्कान आपकी बात। उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, ग्रुप में एक एक चीज़ पड़ी हुई है। चलिए करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेंसुरेशन काफ़ी डिटेल में अनअकैडमी पे लग रहा है। नहीं बच्चा, तुम लोग कैसे, कौन से वहम, यार तुम लोग वहम में क्यों रहते हो? महक मान, यार तुम लोगों के पास हो ना, भगवान ने दिमाग दूँ नहीं दिया हुआ। मेंसुरेशन काफ़ी डिटेल में है। कितने 3 लेक्चर नहीं ले रखे एरिया पे? एरिया ही आना है आपके पेपर में, 3-4 लेक्चर्स हैं, इतने भी कौन सी डिटेल में है? सारे आपकी बुक्स के क्वेश्चन हैं। आप ना पटवारी का एक बार पेपर देखो, क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं। क्या महक मान, दिमाग तुम लाया करो, थोड़ा सियाने बनाया करो। टफ लेवल नहीं है बच्चा, वो बेसिक लेवल है। वो अच्छे क्वेश्चन नहीं कराने होते हैं। अब मैं क्या तेरे को वो वाले क्वेश्चन कराऊं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे देता हूं, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ पूछिए, है ना, वो करवाऊं मैं क्या? मंदे नहीं मेरी गाल ना। एरिया वॉल्यूम, एरिया कर लो, वॉल्यूम छोड़ दो। एरिया के क्वेश्चन पटवारी में 90% आ रखे हैं, तो एरिया कर लो, वॉल्यूम छोड़ दो। अब एरिया को तो अच्छे से कर लो यार। अब 80 क्वेश्चन की पीडीएफ भी नहीं आप कर सकते तो रहना दो फिर। पटवारी बनना है तो पटवारी जगह जुगा के बारे में तो पता होना चाहिए ना, एरिया की। ठीक है, सियाने बनो सियाने। चलिए सुनिए ध्यान से बच्चों, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ? अरे 9 पार्ट्स की जरूरत ही नहीं है, 4-5 क्लासेस पहले ही लगा लो। एरिया एरिया वाली वॉल्यूम को मत लगाओ। एक काम को खत्म करता है 11 दिन में। राइट, आप बोलो एरिया शुरू करवा देते हैं लाइव। बी काम को खत्म करता है 20 दिन में। वैसे भी बच्चे कम हुए पड़े, एरिया लाइव शुरू करवा दे, 3 दिन में निपटा दूंगा। सी 55 दिन में करता है। ठीक है, सबसे पहला काम, एलसीएम ले लो। ले लिया, 220 यूनिट।
ये बना बनाया मिलेगा आपको। इसके हुए आपके पास 20 यूनिट, इसके हुए 11 और इसके हुए 4। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले दिन काम करेगा, उसने कहा हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज एग्जिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। इस लाइन को मतलब को समझना, ए तो कर ही रहा है, ए तो काम कर ही रहा है, ए को बी एंड सी की अल्टरनेटली हेल्प मिल रही है। तो मतलब ए को पहले बी की हेल्प मिल रही है, फिर सी की हेल्प मिल रही है अल्टरनेटली। ठीक है, अल्टरनेटली। तो पहले दिन ए काम करेगा लेकिन साथ में बी भी करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा साथ में सी भी करेगा। राइट। तो 31 और 24 55 यूनिट हो गए। 55 यूनिट काम होता है 2 दिन में। राइट। टोटल कितना काम है? 220 यूनिट। यार पता क्या बच्चा, मेरे को ना लंबा खींचने की आदत नहीं है, पर यार मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरा ना दिल नहीं मानता कोई टाइप छोड़ दूँ। और रही बात एक्स्ट्रा की, बहुत कंप्रेस करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत कंप्रेस करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो भी मुझे 5वां दिन लगता दिख रहा है डायमंड वर्क पे। ठीक है, तो क्या करूँ यार, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कैसे छुड़वा दूँ, बच्चा कल को गालियाँ ना दे कि सर तुसी पढ़ाया ऐसी आया नहीं। मेरे से ये चीज़ सुनी नहीं जाती एक्चुअली, तुसी पढ़ाया ऐसी होया नहीं, समझ रहे। तो मेरे को ये भी लग रहा है कि टाइम एंड वर्क, कल भी 1.5 घंटे का ही लेक्चर लिया था, तो टाइम एंड वर्क पे एक लेक्चर और लगता दिख रहा है, क्योंकि अभी टाइप्स पड़ी। देखते हैं, कोई नहीं, खींचते हैं स्पीड। क्लियर है, डन है, अरे हो जाएगा, हो जाएगा। आपके आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में फास्ट फास्ट। कंप्रेस ना करांगा ना तो हम महीने 3 चैप्टर होने महीने 3-4 चैप्टर ही होंगे। 8-9 दिन लेना ना मैं टाइम एंड वर्क पे, 7-8 दिन तो लेना ही होना। पर मैं पंजाब के अकॉर्डिंगली बढ़िया करा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना करवा रहा हूँ पेपर उसमें से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर। तुम लोग मेरी क्लासेस भी लगा जाओगे ना तो भी भला होगा। सुनो, ए काम को खत्म करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। ठीक है, सबसे पहला काम आपने एलसीएम लेना है। ले लिया, ए के 3, बी के 2, सी का 1। तो अब ये ऐसा है, ए को बी एंड सी की हर तीसरे दिन हेल्प मिलती है, मतलब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ए को बी एंड सी की हेल्प मिल रही है। समझ रहे हो बात को, बी एंड सी की हेल्प मिल रही है। राइट। तो ऐसा है, ऐसा है, तो पहले दिन ए के 3 यूनिट, दूसरे दिन ए के 3 यूनिट, तीसरे दिन ए के 3 तो रहेंगे, उसको हर तीसरे दिन बी एंड सी की हेल्प मिलती है। तो यही सिनेरियो में काम चलता है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो 12 यूनिट हुए 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में, 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, तो टोटल कितने यूनिट है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने दिन में होंगे? बच्चों ये टाइप थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैसेज कर दो, हो जाएगा। अल्टरनेटली डन है, कर दोगे, छोड़ोगे तो नहीं पेपर में अल्टरनेटली। अब आप लोग ये भी समझो ना, टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप्स एंड सिस्टम भी तो पैरेलल चला रहा हूँ ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पाइप्स एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क को पैरेलल चला रहा हूँ। राइट, दोनों टाइप्स, एक उसकी एक उसकी, एक उसकी एक उसकी। चलिए, ये तो हमने कर लिया ना, ये हमने कर लिया। अभी किया था इसका आंसर, ऑप्शन में गड़बड़ था। इसका आंसर हमारा कितना आया था? 16 और 12 वाला भी किया था, 13/2/3 आया था ना, 13/2/3 आया था, है ना, यही आया था 13/2/3, ये वही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और, फिर हम पाइप्स एंड सिस्टम में एंट्री मारते हैं, फिर हम पाइप्स एंड सिस्टम में एंट्री मारते हैं।
सभी का आना चाहिए। सभी का आना चाहिए। तो ऐसा है, ए काम को खत्म करता है 12 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप जो करते हो अल्टरनेटली में एफिशिएंसी ले लेते हो। तो ऑलमोस्ट सेम स्टेप ही चल रहे हैं ना सारे, 5 यूनिट और 4 यूनिट। अब पूछा क्या, अब पूछा ये है, देखो मेरे हिसाब से 9 यूनिट हुए 2 दिन में। 9 यूनिट कितने दिन में हुए? 2 दिन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने पूछा है अगर ए काम शुरू करे 60% वर्क पूरा करवाना है, तो 60 यूनिट का 60% कितना होता है? 36 यूनिट। तो बेसिकली आपको 36 यूनिट पूरे करवाने हैं। तो 9 यूनिट 2 दिन में होते हैं, तो 36 यूनिट, ये तो टेबल ही मिल गया। किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 इज। क्लियर है बच्चा? कमेंट सेक्शन प्लीज। डन है। अल्टरनेटली पाइप्स एंड सिस्टम में लेके जा रहा हूं। यहां क्लियर है सभी को? यहां क्लियर है सभी को? कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज। देख बच्चा परी शर्मा, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा हुआ है, मिक्सचर भी पड़ा हुआ है, अब टाइम एंड डिस्टेंस भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पीएस टीसीएल में तो पेपर बहुत पास आ गया। आप बोलो, आप लोग थोड़ा सा सिग्नल दो मुझे कि ठीक है करवा देते हैं, थोड़ा खींच देते हैं। एक काम करते हैं, इस मंथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर्स दोनों करवा दें। मिक्सचर्स में तो 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे बस। ठीक है, मनीषा कहती रिपीट। मनीषा ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, राइट? ए 12 दिन में, बी 16 दिन, राइट? टोटल वर्क के 60 यूनिट मान लिए मनीषा, तो ए के 5 यूनिट हुए, बी के 4 यूनिट हुए। ए के 5 यूनिट हुए, बी के 4 यूनिट हुए, तो 9 यूनिट 2 दिन में होते हैं अल्टरनेटली के हिसाब से। 9 यूनिट लविश 9 यूनिट 2 दिन में होते हैं अल्टरनेटली के हिसाब से, राइट लविश? 9 यूनिट 2 दिन में होते हैं। तो लविश ऐसा है कि काम पूरा नहीं करना, उसने कहा 60% काम करना है। टोटल काम 60 यूनिट है, राइट? टोटल काम 60 यूनिट है, 60 का 60% होता है 36 यूनिट। 60 का 60% होता है 36 यूनिट, राइट? तो बड़ी सिंपल सी बात है, 9 यूनिट 2 दिन में होते हैं, तो 36 यूनिट, 9 का टेबल ही मिल गया है तो मुझे, तो इंटू 4 8 दिन आ जाएगा। सिंपल तो था लविश। मनीषा लविश क्लियर है? ओ केड़ा फास्ट, कोई फास्ट नहीं जा रहा, बहुत स्लो जा रहा हूं। मैं ऐसी बातें करता रहता हूं बच्चों से, मैं अपने हिसाब से चलता होता हूं। हौसले देने जरूरी होते हैं ना बच्चों को। अब देखो बच्चे इसीलिए तो कम हो रहे हैं। पहली गल तो यह है कि जो पेपर आए पे तुम उदो बिगनर बन गए हैं, तो पहले बिगनर बनना चाहिए सी। क्या कल्पना, गलत टाइम पे बिगनर बन रहे हो आप। चलिए, नहीं मैं अच्छे से चल रहा हूं, आपके 31 तक देख लेना, मेन चैप्टर्स खत्म हो चुके होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस और मैं टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉमिस किया था, वो मैं खत्म कर दूंगा पक्का। चलिए, डन है, डन है। नहीं 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 अमरजीत, ए पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी एंड सी की हेल्प मिल रही है उसको। क्लियर है? अरे क्लियर है, चलिए चले आगे। अरे मनीषा बता दो हाँ या ना, क्लियर है नहीं? मनीषा लवेश, यस और नो? चले आगे, चलो। अब अल्टरनेटली एंटर मरवा दिया मैंने पाइप्स एंड सिस्टम में। पहला क्वेश्चन आप सभी ने अपने हाथ से करना है, आप सभी ने अपने हाथ से करना है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आंसर प्लीज, आंसर। सभी का आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा।
पाइप है जो 16 घंटे में टैंक को भरती, एक और पाइप है जो 10 घंटे में टैंक को भरती है। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम लोगे आप, ले लिया, कितना आएगा 80 लीटर। ठीक है, तो इसका 5 और इसके 8। अब बिगिन किसने किया, पहले घंटे दोनों पाइप को अल्टरनेटली चलाया, एक एक घंटे करके शुरुआत की है ए से, तो पहले घंटे ए चलेगा तो 5 भरेगा, दूसरे घंटे बी चलेगा तो 8 भरेगा, तो 13 लीटर पानी भरा जाएगा 2 घंटे में। 13 लीटर 2 घंटे में भरा जाएगा, तो 80 से पहले 13 का टेबल 78 लीटर, तो उस हिसाब से 78 लीटर भरा जाएगा 12 घंटे में। अब 13वें घंटे में बारी है किसकी, ए की, क्योंकि बिगिन ए ने किया था तो बारी उसी की आएगी। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 लीटर भरता है, लेकिन 5 लीटर तो पड़ा ही नहीं ना, 78 लीटर हो चुका है, 80 लीटर के हिसाब से 2 लीटर पड़ा है, तो 2/5 आवर्स और लगेंगे। गॉट इट। अब शायद आपका अल्टरनेटली में ग्रिप बन गया होगा, अब शायद आपका अल्टरनेटली में ग्रिप बन गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, कमेंट सेक्शन प्लीज कर लोगे अब, पक्का डन है। चलिए वेरी गुड। 12 2/5 आएगा, 12 3/5 नहीं आएगा मनीषा, 2/5। सोचो 2 लीटर काम पड़ा है, एक दिन में 5 लीटर करता है, बट एक दिन में 5 लीटर भरता है, तो 2 लीटर कितनी देर में भरेगा, 2/5 ही होगा ना। गॉट इट। एक और, फिर ये टाइप खत्म है। इसमें आपने आंसर बताना है। ठीक है, ये पीएम है, इसमें आपने आंसर बताना है, इसमें एक नन ऑफ दिस ऑप्शन भी डाल लेना चाहिए। ठीक है, लास्ट अल्टरनेटली का आखिरी क्वेश्चन, फिर एक टाइप और करेंगे। गंगा जो है वो भरती है 8 घंटे में। ठीक है, सरस्वती 12 घंटे में। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, आंसर दो, आंसर प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड आशीष, सी, वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 लीटर, राइट। तो ये 3 लीटर हो जाएगा और ये आपके पास 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 3 लीटर और 2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, ये 3 लीटर और ये 2 लीटर। अब सबसे पहले अल्टरनेटली काम करते हैं, गंगा बिगिन करती है 9 बजे, तो पहले घंटे में 3 लीटर होगा, अगले घंटे में 2 लीटर होगा, तो 5 लीटर होगा 2 घंटे में। ठीक है, 5 लीटर होगा 2 घंटे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल काम कितना है, 24 लीटर, तो 24 से पहले 5 का टेबल 20 लीटर, तो 20 लीटर होगा 8 घंटे में, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में करवा रहा था। 20 लीटर हो गया 8 घंटे में। अब बारी किसकी है, अब बारी है किसकी, गंगा की। तो 9वें घंटे में गंगा आएगी, 9th आवर में गंगा आएगी, गंगा 3 लीटर पानी भर जाएगी, तो 23 लीटर पानी भरा गया।
अब अगले घंटे में सरस्वती की बारी आएगी। सरस्वती 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरती है अकॉर्डिंग टू गिवन एफिशिएंसी, पर पानी तो 1 लीटर पड़ा है, तो आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा। तो आंसर इज 9.5 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि गंगा ने 9 बजे बिगिन किया था, 9 AM के बाद 9.5 घंटे, पहले 3 घंटे कर लो तो 12 बज जाएंगे, फिर 6.5 घंटे और कर लो, तो ये आंसर होगा। कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज, कमेंट सेक्शन प्लीज। क्लियर है सर? सीट सेट करवा दो, सी सेट ही करा रहे हैं बच्चा, क्वांट ही है सारा। क्लियर है सभी को? पक्का क्लियर है? हो जाएगा, हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस? पक्का क्लियर है? चलिए 2 मिनट का ब्रेक दोगे। ये हमारी टाइप अब हमने शुरू करनी है वर्क एंड वेजेस, ठीक है। ये आपकी अल्टरनेटली होगी और आपकी आने जाने वाले क्वेश्चंस वाली होगी। चेन रूल हो चुका है, बेसिक हो चुका है। अब हमने स्टार्ट करना है वर्क एंड वेजेस। मुझे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, सिर्फ 2 मिनट का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, होल्ड में रहना, जाना मत, अभी आज पढ़ना है काफ़ी, ठीक है। आज काफ़ी पढ़ना है, जाना मत। एक सेकंड। आपको पता है जो सेशंस लेता हूँ मैं डिजिटल बोर्ड वाले, रिकॉर्डिंग होती है वो। अभी ना कैमरे का सेटअप नहीं है, उसके लिए कैमरा थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, तो फिर बच्चे बोलेंगे सर एनी था थोड़ी कमाई है ले लो। फिर माइक भी महंगा लेना पड़ेगा। और मेरी कमाई यूट्यूब से नहीं है, मेरी कमाई मेरे लैपटॉप से। तो इन्वेस्टमेंट वहीं की जाती है जहाँ से कमाई होती है। कौन समझाए बच्चों को अब? चलिए अब मैं आपको करवा रहा हूँ, वो लाइव स्ट्रीम होता है, मैं कमेंट आपके देखता रहता होता हूँ, ठीक है, बट लाइव वैसे नहीं होता है। आज पीडीएफ दे दूंगा यार, पीडीएफ बनानी है पर मैं दे दूंगा। मेरे पास पीडीएफ बनी बनाई पड़ी है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, पर आप लोगों के लिए थोड़ी अलग बनानी पड़ती है,
थोड़े क्वेश्चन सेटअप करने पड़ते हैं यार। तो डिस्कशन ग्रुप नहीं मिल रहा आज तक। चलो, डिस्कशन ग्रुप बाय नकुल नागपाल टेलीग्राम पे सर्च कर लो। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड, वर्क एंड वेजेस। तो ऐसा है बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक काफ़ी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं चेन रूल, ठीक है, 2 दिन लगाए चेन रूल पे। फिर मैंने आपको पढ़ाया बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया आज अर्ली लीव वाले केसेस, ठीक है, लीव वाले केसेस, ज्वाइन वाले केसेस इन बिटवीन। फिर मैंने आपको पढ़ाया अल्टरनेटली, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस ना आपको मेरे अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। वर्क एंड वेजेस कहता है कि जो वेजेस है ना वो वर्क के हिसाब से मिलेंगे। आई रिपीट, जो वेजेस है ना वो वर्क के हिसाब से मिलेंगे। तो जैसे मान लो एक पर्सन है ए, वो काम को खत्म करता है 10 दिन में, और एक पर्सन है बी, वो काम को खत्म करता है 15 दिन में, ठीक है। दोनों को ये उनकी एफिशिएंसी होती है कि ए को पूछा भाई कितने दिन लेगा, कहता 10 दिन में निपटा दूंगा। बी कहता 15 दिन में निपटा दूंगा। अब दोनों को दिए गए, एक सेकंड बच्चों, दोनों को दिए गए काम के लिए 60 रुपए पूरे काम के लिए। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? बच्चों ऐसा है कि आपको ना ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि यार ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। आपको ये निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपने सबसे पहले टोटल वर्क को एज्यूम कर लेना है, और आपने पर डे का काम ले लेना है। ले लिया, राइट। कुछ लोग ना इन्हीं को ही कटवा देते हैं, ये गलती मत कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। टाइम को मत काटना, एफिशिएंसी का रेशो। तो ए और बी के पर डे का रेशो क्या है, 3:2। बच्चों याद हो मैंने रेशो के चैप्टर में 2 बातें बोली थी कि यार रेशो का रियल यूज ना लाइफ में 2 ही जगह पे। रेशो का रियल यूज लाइफ में 2 ही जगह पे। कहां? एक तो पार्टनरशिप में, और एक वर्क एंड वेजेस में। बहुत तगड़ा यूज है वर्क एंड वेजेस में। वर्क एंड वेजेस ना नाम में ही क्लियर है, वेजेस मतलब पैसा, वर्क मतलब काम। पैसा काम के हिसाब से मिलेगा, पैसा आपको काम के हिसाब से मिलेगा, पैसा आपको काम के हिसाब से मिलेगा। तो अब बेसिकली मैंने क्या किया, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लिया, जी 30 यूनिट है, टोटल वर्क 30 यूनिट है। तो ए 10 दिन में 30 यूनिट करता है तो पर डे में कितने यूनिट करेगा, 3। बी 15 दिन में 30 यूनिट करता है तो पर डे में कितने यूनिट करेगा, 2। तो दोनों के पर डे की रेशो क्या होगी, 3:2, राइट। दोनों के पर डे की रेशो क्या होगी, 3:2, राइट। पर डे की रेशो क्या होगी, 3:2। तो अब ये पर डे की रेशो है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन में निकाल सकता था काम कितने दिन में खत्म होता। मान लो काम 6 दिन में खत्म होता, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मेरी बात को सुनना समझना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल वर्क होगा वो 6x3 होगा, इसका 2x6 होगा। तो 6 तो कट जाएगा ना, 6 तो कट जाएगा। तो जो पैसा है ना वो पर डे की रेशो में तब बटेगा जब काम वो मिलकर कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। नॉर्मली पैसा वर्क के हिसाब से ही बटेगा, लेकिन अगर वो काम मिलकर कर रहे हैं, मान लो काम 4.5 दिन में खत्म हुआ था, तो दिस इंटू 4.5, जब रेशो लूंगा तो 4.5 तो कट जाएगा ना। तो पैसा जो है बेसिकली पर डे की रेशो में आपका बटेगा, राइट। पर डे की रेशो में बटेगा, मेरी बात समझ रहे हो।
पर डे की रेशियो में क्यों बटेगा? क्योंकि वो काम शुरू से लेकर लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं। अगर वो मिलकर ना कर रहे होते तो बात अलग होती। अगर मुझे ये कहता कि 8 दिन ए ने काम किया तो 3 यूनिट के हिसाब से ए के यूनिट वही है, 3 दिन बी ने काम किया तो बी के ये यूनिट, तब इस रेशियो में बढ़ जाएगा पैसा। वेजेस तो वर्क के हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है दोनों शुरू से लेकर लास्ट तक मिलकर काम करें और पैसा 60 रुपए मिला, तब आप पर डे की एफिशिएंसी की रेशियो में पैसा बांट सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? राइट। तो तब आप कह सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए काम को खत्म करता है, ए काम को खत्म करता है कितने दिन में? ए काम को खत्म करता है आपका 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको दिया गया है, आपका आ जाएगा 30 यूनिट। तो आपके पास दोनों के पर डे का काम आ जाएगा 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों को बोला गया मिलकर काम करो, दोनों को मिलकर दिए गए 60 रुपए। तो क्वेश्चन ये है कि उस 60 रुपए में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, राइट। क्वेश्चन ये है कि उस 60 रुपए में ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन ये है कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ए और बी का पर डे का जो रेशियो है वो 3:2 है। अब बच्चों काम जितने मर्जी दिन में खत्म हुआ हो, दोनों का काम करने का रेशियो तो 3:2 ही रहेगा ना। मैं निकाल सकता हूं काम कितने दिन में खत्म हुआ, मेरे को पता लग रहा है 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट 6 दिन में निपट जाएंगे। तो ए का काम कितना होगा? 6 × 3, बी का काम कितना होगा? 6 × 2, पर रेशियो में तो वो 6 कट जाएगा ना। तो अगर काम मिलकर कर रहे हैं तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, आपको पर डे की रेशियो में पैसा बांट देना है। लेकिन अगर मिलकर नहीं कर रहे, कल को क्वेश्चन में ये लिखा हो ए 7 दिन में करते, ए 4 दिन काम करता है, ए 4 दिन काम किया तो इतना काम किया, बचा हुआ काम बी ने 9 दिन में किया, बी ने 9 दिन में इतना काम किया, 2 यूनिट के हिसाब से 2 × 9, 4 × 3, राइट। तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो वेजेस वर्क के हिसाब से बढ़ते हैं, लेकिन अगर काम शुरू से लेकर लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं तो वेजेस जो बढ़ते हैं वो पर डे की एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते हैं। आपको समझ में होना चाहिए, रट्टे मत मार लेना कि इन्वर्स कर दो, ये कर दो, ये सब फंडे नहीं चलते, ये सब फंडे नहीं चलते। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप सभी दे सकते हो, आप सभी दे सकते हो, सभी का आंसर चाहिए। रिपीट ही है कमल गोयल, रिपीट ही है यार, इतना टाइम लेने के बाद भी रिपीट। सेम क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन दोबारा स्क्रीन पे है मुस्कान, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज ही नहीं है। देखो, किम काम को खत्म करती है 3 दिन में और डेविड काम को खत्म करता है 2 दिन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी यहाँ कुछ नहीं करना, दोनों ने मिलकर काम किया। मुस्कान ध्यान देना, कमल ध्यान देना, दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों को मिला गया टोटल रुपया 150 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस किम को कितना मिलेगा, डेविड को कितना मिलेगा। कुछ लोग ना ऐसे रट्टे मार लेते हैं कि इसको इन्वर्स कर दो, वो मत करना, चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आप टोटल वर्क एज्यूम करो 6 यूनिट, तो किम का पर डे का काम कितना हुआ? 2 यूनिट, और डेविड का पर डे का कितना हुआ? 3 यूनिट। ये इनके पर डे के काम हुए, ये इनके पर डे के काम हुए। किम के 2 यूनिट, डेविड के 3 यूनिट, ये पर डे के काम हुए। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा? 5 यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट, 6/5 डेज में। पर ये निकालने की जरूरत नहीं है। किम और डेविड के एक दिन के काम की रेशो क्या है? 2:3। तो अगर काम उन्होंने मिलकर किया है तो जितने मर्जी दिन लगे हो, मान लो 4 दिन लगे, तो ये भी × 4 होगा, ये × 4 होगा, रेशो में तो 4 कट जाएगा ना मुस्कान, है ना कमल, रेशो में तो कट जाएगा, राइट, रेशो का तो कट जाएगा, राइट। तो ठीक है, तो बेसिकली पैसा 2:3 में ही बटेगा। तो अब आप सीधा बोल सकते हो कि 5 हिस्से 150, रेशो तो आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो एक हिस्सा 30 होगा, तो किम को मिलेगा 60 और डेविड को मिलेगा 90। क्लियर है मुस्कान? क्लियर है मुस्कान? यार जोत शर्मा तुसी डिमांडा बढ़िया कर दो, पहले कहते हो प्ले लिस्ट पा दो, प्ले लिस्ट पाते हूँ, तो PDF दो यार, ऐसी बेले बैठे हैं यार। यार तो डे 1 2 हर चीज़ रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, जो जो मैं दे रहे हैं आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेरे को अवेलेबल है प्रोवाइड कर रहे हैं।
एजिस दी पीडीएफ थोड़ी बनानी है, उनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम एंड वर्क दी थोड़ी सैटल करनी, बाकी सारी पीडीएफ तो सीरीज वाइज मिलते रही है। चैनल दे जाओ तो सब कुछ पे है सीरीज वाइज, चैनल स्क्रॉल करो, चैनल स्क्रॉल करो, उत्ते चली चलो, डे वाइज तो सारिया पीडीएफ मिल जाएंगियां, इंडिविजुअल मिल जाएंगियां, कंबाइन मिल जाएंगियां, विद सोल्यूशन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तुसी सब कुछ टीचर तो क्यों एक्सपेक्ट करते हो यार, राइट। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ दिन ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 पंजाब वाले बच्चों की कॉल अटेंड कर रहा मैं डेली, समझ रहे हो मेरी गल। इन्ना कुछ यार, इन्ना डिमांडा चंगिया नहीं होंदियां। हर चीज़ तुसी कहंदे हो बस सर तुहानू ना पेन पकड़ के सिखान चैनल किवें खोली दा है ना, चैनल चों आप डिस्कशन ग्रुप किवें जाना है, यार एक दूजे तो पूछ लो यार, लाओ दिमाग थोड़ा, लाओ दिमाग थोड़ा। इन्नियां डिमांडा चंगिया नहीं होंदियां जोत शर्मा, मतलब सब कुछ ही यार तुहानू बना के दे चलिए। हुण बच्चे आपदे पर्सनल डाउट भेजन लग गए RS अग्रवाल दे, यार मैं लै सकदा, इज दैट पॉसिबल? नॉट इवन पॉसिबल फॉर अ पेड बैच यार, नॉट इवन पॉसिबल फॉर अ पेड बैच। तब आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, तब आपको 10 स्टूडेंट वाले बैच में ज्वाइन करना चाहिए। जब टीचर ने बोल ही दिया कि मेरी पीडीएफ सी करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, स्टेट एग्जाम्स हैं, तो आपको अब मेरी माननी पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। और क्या यार, अच्छा नहीं लगता यार, गुस्सा नहीं कर रहा, पर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, राइट। ऐसे नहीं होता, हर बच्चे की डिमांड नहीं पूरी हो सकती यार, कभी भी कोई नहीं कर सकता। ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ जो कंटेंट मिल रहा है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करके देखो, आपको पेपर में इफेक्ट मिलेगा, आपको पेपर में पक्का इफेक्ट मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। जितने चैप्टर्स करवाए ना वो करके आओगे, अगर आप उनको रिवाइज करके जाओगे, अगर आप रिवाइज करके, अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो याद रखना मेरा कंटेंट सबसे पहले दिमाग से निकलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, कम नहीं है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मुझे सभी का आंसर चाहिए, मुझे सभी का आंसर चाहिए। सॉरी दी गल नहीं बच्चा, मेरे को ना एक्चुअली एक कमेंट नहीं आता, मेरे को बहुत कमेंट आते हैं, मैं थोड़ा दिल से लै जाना कि यार बच्चों को सियाना होना चाहिए अज की डेट, ठीक है। हाँ, क्योंकि की प्रॉब्लम की हो रही है, बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, उन्होंने PDF नहीं मिलती पईयां, ठीक है यार कंपाइल करके दे देंगे लास्ट से तुहानू इकट्ठियां, जिमें तो हम प्ले लिस्ट भी लाई थी फाइनली, ठीक है, प्ले लिस्ट भी बनाती जिन्ना हो सके, बट तुहानू टैलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अभी भी टाइप पेंडिंग है तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट कर लो मेरे साथ, समझ लो इसको। ए काम को ख़त्म करता है 6 दिन में, बी काम को ख़त्म करता है 8 दिन में। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी वर्क एंड वेजेस में भी अच्छे क्वेश्चन करवाने हैं, ध्यान देना। ए एंड बी को बोला गया कि काम के लिए 3200 रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्होंने सी की हेल्प ली है, उन्होंने सी की हेल्प ली है, तो पैसे तो सी को भी देने पड़ेंगे। सी की हेल्प लेने के बाद तीनों ने काम इकट्ठे खत्म किया 3 दिन में, तो सबसे पहले आप वैसे ही करोगे, ये सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में किया था, 24 यूनिट। ए का पर डे का काम, बी का पर डे का काम, तीनों का पर डे का काम, तो ए का पर डे का काम है 4 यूनिट, बी का पर डे का काम है 3 यूनिट, तीनों का पर डे का काम अगर 8 यूनिट है तो तीसरे का कितना होगा, 1 यूनिट, क्योंकि टोटल 8 यूनिट है, तो ये पर डे का काम है। अब काम तो उन्होंने मिलकर किया है, तो पैसा इसी रेशो में बटेगा, तो आप कह सकते हो कि 8 हिस्से 3200 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 400। सी का पूछा तो कितना आंसर आ जाएगा 400, बी का पूछता तो, और ए का पूछता तो 1600 आता, बी का पूछता तो 1200 आता। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इनमें। पर डे की एफिशिएंसी के हिसाब से मुस्कान कमल क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि काम शुरू से लास्ट तक मिलकर कर रहे हैं, तो दिन जितने भी हों वो तो कट जाएंगे ना, राइट। पर आने वाले क्वेश्चंस बदलने वाले, आने वाले क्वेश्चंस बदलने वाले। क्लियर है, क्लियर है, पक्का पक्का। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने खुद बनाया, नहीं 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 नहीं, ये तो सिंपल है, सेम है ना ना ना, सेम है। 32 और 33 में कोई फर्क नहीं है, कर लोगे 33। ए 12 दिन में करते हैं, बी 15 दिन में करते हैं, तीनों 5 दिन में करते हैं, 32 और 33 सेम है, कर लोगे ना। ये क्वेश्चन आपकी पुराने RS अग्रवाल के एडिशन में पड़ा है, ये क्वेश्चन
पुराने एडिशन में पढ़ा हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है, वर्क एंड वेजेस की जान है। क्लियर कर देगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि मेथड क्लियर है। ठीक है, ट्राई मारो। सभी का आना चाहिए। चलिए करें करें। चलिए बी 225 शिक्षा वेरी गुड। आप लोग जीनियस बच्चो यार, आप लोग जीनियस बच्चो। ज्योत्सना यादव वेरी गुड। अमन देओल वेरी गुड। लविश वेरी गुड। मेधावी वेरी गुड। वंदना गुड। कमल वेरी गुड। यार तुम लोग पहले ही बड़े इंटेलिजेंट हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक टाइप रह जाएगी एफिशिएंसी वाली, वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना, मोस्ट ऑफली आज रात तक दे के जाऊंगा आपको। चलिए सुनिए ध्यान से, आज ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। एक टाइप रह जाएगी, वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। डाउट सेशन वाले दिन डिस्कस कर लेंगे। 4 एक क्वेश्चन होंगे उसके। ठीक है, तो ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले आप ले लो एलसीएम 30 यूनिट। तो ए के पर डे के 3 यूनिट होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन ना रटवाता नहीं है, ये क्वेश्चन समझाता है हमें। तो जो क्वेश्चन हमें समझाता है ना, वो बेस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि 3:2 में ले लो, क्योंकि काम मिलकर नहीं कर रहे। ठीक है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी ले लो। अब हुआ क्या, सबसे पहले दोनों ने 5 दिन काम किया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों ने 5 दिन काम किया तो 3 यूनिट के हिसाब से ए का टोटल काम 15 यूनिट होगा, क्योंकि ए का 3 यूनिट पर डे। अब बी का 2 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में 10 यूनिट होगा। मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, तो कितने यूनिट हो गए? 25। कितने यूनिट हो गए? 25। राइट, मान लो 25 यूनिट हो गए। बचे कितने यूनिट? 5 यूनिट। उसको सी ने किया 2 दिन में। अब 2 दिन में करे कि जितने दिन में करे, काम तो 5 यूनिट किया ना। पैसा दिनों के हिसाब से थोड़ी मिलता है, पैसा तो काम के हिसाब से मिलता है। तो सी ने 5 यूनिट किए। अब यहाँ पे 2.5 मत रख लेना, पर डे नहीं रख रहा हूं, टोटल वर्क रख रहा हूं। ये ए का टोटल वर्क है 5 दिन का, ये बी का टोटल वर्क है 10 दिन 5 दिन का। बचा हुआ काम सी का है, बचा हुआ काम सी का है। गॉट इट? बचा हुआ काम सी का है। गॉट इट? राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका रेशो ले लो। राइट, ये टोटल वर्क है, वेजेस वर्क के हिसाब से मिलते हैं। ये रेशो आएगा 3:2:1।
तो जो पैसा बटेगा ना वो वर्क के हिसाब से बटेगा, ना कि दिनों के हिसाब से बचेगा। नो डाउट ए एंड बी ने 5 दिन काम किया, सी ने 2 दिन काम किया, पर पैसा कभी भी दिनों के हिसाब से नहीं मिलता। प्रैक्टिकली सोच के देखो, पैसा हमेशा मिलता है टोटल काम के हिसाब से। तो उसने कहा था द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज फिनिश्ड बाय सी इन 2 days। वो 2 दिन का भी जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं, बाद में। अब सुनना, तो पैसा है जी 3:2:1 में बटना। देखे चलो, अभी टोटल पैसा है आपके पास 1500 रुपए। तो 3:2:1 में अगर मैं 1500 रुपए बांटूं तो 6 हिस्से हुए 1500, तो एक हिस्सा हुआ 250। तो ए को मिलेगा 750, बी को मिलेगा 500 और सी को मिलेगा 250। क्वेश्चन अभी यहां पे भी खत्म नहीं हुआ। अब ए को 750 मिलेगा, बी को 500 मिलेगा। बी को 500 कितने दिन का मिल रहा है? बी ने काम कितने दिन किया? 5 दिन। तो बी का डेली वेजेस हुआ, बी का 5 दिन का 500, तो डेली का हुआ 100। सी को मिला है 250, कितने दिन का? 2 दिन का, तो डेली का हुआ 125। दोनों के डेली वेजेस पूछे, आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन। ये बच्चे तो इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है आर.एस. अग्रवाल कर चुके हैं, इनको तो आंसर्स ही आते होते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दिमाग बहुत है। पर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स याद नहीं रहते, इन्होंने मेहनत की हुई है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि इसमें मिलकर काम नहीं कर रहे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब मिलकर काम कर रहे हो तभी पर डे के हिसाब से इसलिए बांटते हैं क्योंकि टोटल डे सेम होते हैं, वो कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो आपका वेजेस जो है वो वर्क के हिसाब से बटेगा। तो ए काम को खत्म करता है 10 दिन में, बी काम को खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हमने टोटल वर्क ले लिया 30 यूनिट, तो ए के हुए 3 यूनिट और बी के हुए 2 यूनिट, राइट। तो बेसिकली 3 यूनिट के हिसाब से और 2 यूनिट के हिसाब से ए ने काम किया 5 दिन, तो 3 यूनिट के हिसाब से ए का टोटल काम 15 यूनिट हुआ। बी ने 5 दिन तो 10 यूनिट हुआ। बचा हुआ काम सी का, तो सी के कितने यूनिट हुए? बेसिकली सी के बचे हुए यूनिट टोटल 30 यूनिट है, तो 15 ए कर गया, 10 बी कर गया, तो 5 ही बचे। तो ये वर्क का रेशियो है। तो पैसा हमेशा, वेजेस हमेशा वर्क के हिसाब से मिलते हैं, तो पैसा 3:2:1 में बटेगा। अब पैसा कितना दिया हुआ है? पैसा आपको दिया हुआ है टोटल 1500। तो 1500 को अगर आप 3:2:1 में बांटो तो 6 हिस्से 1500 है, तो एक हिस्सा 250 होगा। तो ए का टोटल 750 बनेगा, बी का 500 बनेगा और सी का 250 बनेगा। लेकिन ए का 750 और बी का 500 5 दिन का है। बी का 500 5 दिन का, तो पर डे का कितना होगा? 100। सी का 250 कितने दिन का है? 2 दिन का, तो पर डे का कितना होगा? 125। तो दोनों के पर डे का वेजेस पूछे। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, क्लियर है? ये बच्चों आपका वर्क एंड वेजेस है, और ये क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस को ज़्यादा बेटर डिफाइन करता है। इसका एक क्वेश्चन और है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन मैं पीडीएफ में और ऐड करूंगा 8-10, वो आपको ट्राई करने होंगे। वो एक और टाइप है छोटी सी एफिशिएंसी की, वो भी करवानी है। वो मैं डाउट क्लास एक दिन लूंगा। आप बताओ, संडे रख लेते हैं? मैं तो कहता हूँ आज रात तक आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा और संडे तक क्लास रख लेते हैं, देन निपटा देंगे इसको हम। ठीक है, कल का देखते हैं, प्लान बताता हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूँ। टाइम एंड वर्क की मोस्टली टाइप्स डन है, एक टाइप को छोड़ के। वो मैं अब एक सेशन क्या ही वेस्ट करना उस पर। हम ना एक काम करेंगे, हम डाउट क्लास में ले लेंगे उसको। ठीक है, मैं आपको ट्राई करने के लिए डाल दूंगा। मैं पीडीएफ बनाऊंगा, आपकी पीडीएफ बना के मैं आपको डाउट क्लास में दे दूंगा। पीडीएफ बनाने में बच्चों मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बैठना पड़ेगा। रात को देकर सोऊंगा मैं, 12 बजे के 1 बजे रात को देकर सोऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ थोड़ी सेटल करनी है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइम एंड वर्क की पीडीएफ है वो हो ही नहीं पाएगी आप लोगों से। वो 150-200 क्वेश्चन है, बहुत गंदा लेवल है। ठीक है, तो वो गंदा लेवल नहीं करना है हमें वही लेवल करना है जो स्टेट एग्जाम्स के हिसाब से कन्वीनियंट है और सारी टाइप्स को कवर अप करे। तो एक टाइप और होगी, वो मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, और वन मोर थिंग, कल कुछ अच्छा पढ़ते हैं। कल क्लास होगी, पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करते, वर्कआउट करते कल। ठीक है बच्चों, डन 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 डन। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, बाय।